माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस। मैं अभिषेक द्विवेदी आपको यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस पर पढ़ा रहा हूँ। इसका मेरा प्रीवियस 2 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। जो आप लोग ने अगर नहीं देखे होंगे तो मेरा ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस सर्च मारिए और उसमें क्या कंक्रीट टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में मेरा 2 लेक्चर पहले से अपलोड कर दिया गया। ठीक है, पहला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, पूरा होल सिलेबस के बारे में जाने थे कि थर्ड सेमेस्टर में कंक्रीट टेक्नोलॉजी में मेरा क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी सिलेबस है, कितना यूनिट है। तो हम लोग कितना यूनिट जाने थे, 6 यूनिट इसमें पढ़ना है। सब यूनिट के सब टॉपिक के बारे में पढ़े थे, उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कितना मार्क्स का पूछता है। पहला यूनिट हम लोग पढ़े, पहला यूनिट हमारा क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जाने कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है। उसके बाद हम लोग जाने मोटार क्या होता है, उसके बाद मोटार और कंक्रीट में डिफरेंस जाने। उसके बाद सीमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे सीमेंट का आविष्कार कहाँ, कौन सा देश में किया गया था, तो सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड में किया गया था। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग मेरे हमको कमेंट में बताइएगा कंक्रीट का आविष्कार कब और किसने किया था। ठीक है, एक कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे साइज ऑफ, इसमें हम लोग अब क्या पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात हमको बताना है कि जो सीमेंट का उत्पाद होता है इंडिया में, जो क्या होता है, दूसरा नंबर पे वर्ल्ड ओवर, टोटली ओवर वर्ल्ड में जो इंडिया है जो दूसरा नंबर पे सीमेंट उत्पाद करता है। सब पहला नंबर पे कौन है, तो ये चाइना है। चाइना से पीछे हमारा क्या, इंडिया। तो इंडिया में क्या है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब जानेंगे साइज ऑफ क्ले। क्ले का साइज कितना होता है, क्ले का, सिल्ट का, साइज ऑफ सैंड। हमारा सैंड, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम और व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग साइज ऑफ क्ले। क्ले मतलब क्या होता है, साइज ऑफ क्ले हमारा कितना है, तो लेस देन 0.22 mm। 0.22 mm से कम होता है उसको हम लोग क्ले बोलते हैं। साइज ऑफ सिल्ट 0.002 mm से 0.075 mm हमारा क्या होता है, सिल्ट का साइज। साइज ऑफ सैंड एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट, सैंड या फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का हमारा साइज क्या होता है, 0.075 mm से 4.75 mm। साइज ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का गिट्टी, एग्रीगेट माने क्या होता है हमारा गिट्टी। यहाँ पे सैंड मतलब क्या होता है, बालू। एग्रीगेट ऑफ गिट्टी, साइज ऑफ गिट्टी हमारा कितना होता है, 4.75 mm टू 80 mm या 75 mm। साइज ऑफ केबल की बात किया जाए तो केबल का साइज हमारा क्या होता है, 80 mm से 200 mm। और साइज ऑफ बोल्डर, केबल का उपयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं रोड पेवमेंट। रोड का जो हमारा निचला तल्ला, निचला जो हम लोग बताते हैं उसको पेमेंट बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केबल बोलते हैं। 80 mm से 300 mm होता है। साइज ऑफ बोल्डर, बोल्डर आप लोग देखे होंगे जब रेलवे ट्रैक बिछता है तो उसके बीच में बोल्डर दिया जाता है, उसका साइज क्या होता है, मोर देन 300 mm। 300 mm से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, साइज था क्ले का, सिल्ट का, सैंड का, फाइन एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का, केबल का, बोल्डर का। यहाँ पे एक हम फिगर चीज बताना चाहते हैं, ये हमारा क्या है, बोल्डर है जो बहुत बड़ा है। बोल्डर से हमारा क्या छोटा होता है, तब बोल्डर से हमारा छोटा होता है केबल। केबल, बोल्डर से हमारा छोटा है केबल। केबल से छोटा हमारा कोर्स एग्रीगेट, उससे छोटा हमारा फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट से हमारा छोटा है सिल्ट, और सिल्ट से भी छोटा हमारा क्या है, क्ले। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हमारा क्या है, ये हमारा बोल्डर है। बोल्डर से छोटा क्या हुआ, हमारा केबल हुआ। केबल से छोटा कोर्स एग्रीगेट, उसके बाद फाइन एग्रीगेट, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद क्ले। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो बोल्डर है। बोल्डर का साइज कितना होता है, मोर देन 300 mm। साइज ऑफ क्ले, सबसे छोटा इसमें क्या है, क्ले है। क्ले का साइज हमारा क्या है, 0.002 mm से लेस देन। उसके बाद सिल्ट का हमारा क्या है, 0.002 mm से 0.075 mm। सैंड या फाइन एग्रीगेट की बात किया जाए तो इसका हमारा साइज है 0.075 mm से 4.75 mm। साइज ऑफ एग्रीगेट की बात किया जाए तो 4.75 mm से 80 से 75 mm। साइज ऑफ केबल की बात किया जाए तो 80 mm से 300 mm हमारा क्या साइज है। इसे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम लोग के पढ़ना मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है,
ये तो सब लोग जानते हैं कि सीमेंट हमारा किस चीज़ में बनाया जाता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है। लेकिन सीमेंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे एक सिविल इंजीनियर बनने वाले हैं, उसको पूछेगा किसी आपको फैक्ट्री में जॉब लगा, ठीक है, तो वहाँ पे सीमेंट उत्पादन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे दे देगा कि आप यहाँ पे देखिए सब जो उतना भी मटेरियल उसमें मिलाया जा रहा है, जो सही मात्रा में मिलाया जा रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसमें उसको क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है सीमेंट को एक फैक्ट्री में। तो मैन्युफैक्चर कितने प्रकार से करते हैं हम लोग, तो मैन्युफैक्चर हम लोग सीमेंट के 2 प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चर ऑफ क्या पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट का मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। सीमेंट का जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है 2 प्रोसेस से किया जाता है। सबसे पहले हमारा ड्राई प्रोसेस है, ड्राई प्रोसेस, और दूसरा हमारा वेट प्रोसेस है। ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस, ये क्या हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट कितने प्रोसेस से किया जाता है, तो 2 प्रोसेस से। एक हमारा ड्राई प्रोसेस है, दूसरा हमारा वेट प्रोसेस है। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट हमारा कितने प्रोसेस से किया जाता है, 2 प्रोसेस से इंडिया में किया जाता है। एक तो हमारा है ड्राई प्रोसेस, दूसरा हमारा वेट प्रोसेस है। तो यहाँ पे ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस क्या एक प्रकार से ही नहीं किया जा सकता था। सबसे पहले हमारे यहाँ होता था ड्राई प्रोसेस से, ठीक है, और मोस्ट कॉमनली अभी भी जो हो रहा है हमारा ड्राई प्रोसेस से हो रहा है, और वेट प्रोसेस से भी होता है। तो ड्राई प्रोसेस कॉमनली यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ड्राई प्रोसेस में हमारा इकोनॉमिकल होता है, और वेट प्रोसेस हमारा क्या होता है, कॉस्टली होता है। यहाँ पे आप पूछिएगा सर बेस्ट, लेकिन ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस में बेस्ट कौन हो सकता है, तो बेस्ट हमारा वेट प्रोसेस ही हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारा जो पॉल्यूशन होता है कम उत्पाद करता है, ठीक है। ड्राई प्रोसेस में हमारा पॉल्यूशन ज़्यादा देता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिकल है ड्राई प्रोसेस। वेट प्रोसेस में ये महंगा क्यों होता है, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें वाटर का अमाउंट यूज होता है, ठीक है, वेट प्रोसेस में, इसलिए क्या होता है, कॉस्टली होता है अकॉर्डिंग टू ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस की अपेक्षा वेट प्रोसेस हमारा क्या होता है, महंगा होता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग ड्राई प्रोसेस से क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही बताए थे कि मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट करने में इंडिया वर्ल्ड में कितने नंबर पे है, तो 2nd नंबर पे है। फर्स्ट नंबर में कौन था, चाइना। यहाँ पे कुछ पे तो इंडिया आगे है, तो इंडिया में पॉल्यूशन भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ड्राई सीमेंट हमारा मैन्युफैक्चर इंडिया में ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब फैक्ट्री हमारे के यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे के यहाँ पॉल्यूशन भी सबसे ज़्यादा होगा। और उसमें भी ड्राई प्रोसेस से हमारे के यहाँ किया जाता है, क्योंकि इंडिया है तो इकोनॉमिकल भी देख के किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई प्रोसेस से किया जाता है, वेट प्रोसेस का यूज बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सीमेंट का मैन्युफैक्चर तो हम लोग करेंगे ड्राई प्रोसेस से। फॉर ड्राई प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट फॉर ड्राई प्रोसेस, इसका जो नोट्स होगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उससे आप लोग नोट्स क्या डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा ड्राई प्रोसेस से क्या करेंगे हम लोग, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ड्राई प्रोसेस से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट करेंगे ड्राई प्रोसेस से। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जरूरी होता है रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ हम लोग को कौन कौन सी यूज होंगे मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट करने में। रॉ मटेरियल, इसमें 2 प्रकार का मटेरियल यूज होते हैं। हमारा पहला मटेरियल होता है कैल्सिलिशियस मटेरियल, पहला हमारा यूज होता है कैल्सिलिशियस मटेरियल,
दूसरा हमारा आर्गिलेशियस मटेरियल। आर्गिलेशियस मटेरियल आर्गिलेशियस मटेरियल यूज होता है हमारा डाई प्रोसेस में सबसे पहले क्या जरूरत होता है, तो रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है, तो रॉ मटेरियल में दो रॉ मटेरियल होता है। सबसे पहला हमारा कैल्सिलेशियस मटेरियल होता है, दूसरा हमारा आर्गिलेशियस मटेरियल होता है। कैल्सिलेशियस मटेरियल में हमारा क्या होता है, क्ले होता है। कैल्सिलेशियस मटेरियल में हमारा लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन। इसमें हमारा क्या होता है, आर्गिलेशियस मटेरियल में क्ले होता है। इसमें हम लोग इसको क्या, कैल्सिलेशियस मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं, क्रशिंग बाय क्रशर मशीन। क्रशर मशीन से हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रशिंग बाय क्रशर मशीन से हम लोग इसको क्रशिंग करते हैं। तो इसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं, आर्गिलेशियस मटेरियल को ऐसे करते हैं, फिर हम लोग दोनों के क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। हम लोग दोनों मटेरियल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। या दोनों मटेरियल को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम दोनों मटेरियल को क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। हमारा रॉ मटेरियल दो होता है, कैल्सिलेशियस मटेरियल, आर्गिलेशियस मटेरियल। कैल्सिलेशियस मटेरियल में हमारा लाइमस्टोन होता है, आर्गिलेशियस मटेरियल में हमारा क्ले होता है। लाइमस्टोन को हम लोग क्या करते हैं, क्रशिंग बाय क्रशर मशीन। क्रशर मशीन से हमको इसको क्रशिंग करते हैं। फिर आर्गिलेशियस मटेरियल और कैल्सिलेशियस मटेरियल जो क्रशिंग मशीन द्वारा क्रशिंग किए जाते हैं, दोनों के हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, मिक्सिंग करने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं ऊपर में। यहाँ पे हम इसको मिक्सिंग किए, इसके बाद रोटेट करते हैं इसको। हम लोग यहाँ पे करते हैं रोटेट एट टिल एट 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस में हम लोग इसको क्या करते हैं, रोटेटिंग करते हैं। हम लोग ब्यूरिंग करते हैं, ब्यूरिंग इन रोटेटेड किल। क्या करते हैं, रोटेटेड किल में हम लोग रॉ मटेरियल सबसे पहले लाते हैं, आर्गिलेशियस मटेरियल, कैल्सिलेशियस मटेरियल, आर्गिलेशियस मटेरियल। कैल्सिलेशियस मटेरियल में हमारा लाइमस्टोन होता है, आर्गिलेशियस मटेरियल में क्ले होता है। लाइमस्टोन को हम लोग क्रशिंग करते हैं क्रशर मशीन से, दोनों को मिक्सिंग करते हैं और वो मिक्सर को हम लोग ब्यूरिंग करते हैं और फिर रोटेटेड किल में कितना 100 डिग्री टेम्परेचर से 1400 डिग्री या 1500 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, जो हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग लिंकर कहते हैं, क्लिंकर्स, उसको हम लोग क्लिंकर बोलते हैं। क्लिंकर को हम लोग क्या करने देते हैं, ठंडा कूलिंग होने के लिए छोड़ देते हैं। क्लिंकर को हम लोग कूलिंग होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। उसके बाद हमको उसको क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग विथ जिप्सम। ठीक है, ग्राइंडिंग में किसके साथ, हम लोग इसके साथ जिप्सम के साथ उसको हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं। और जो हमको फिर प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंट बोलते हैं। उसी को हम लोग सीमेंट बोलते हैं। यहाँ पे हम एक बार फिर से समझा देना चाहते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल ड्राई प्रोसेस से हमारा सीमेंट कैसे बनता है। इसका जो नोट्स होगा आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। नोट्स की आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम यहाँ पे सिर्फ आपको समझा देते हैं कि हमारा ड्राई प्रोसेस से सीमेंट कैसे बनता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, ड्राई प्रोसेस से बनाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। रॉ मटेरियल हमारा दो होता है, एक कैल्सिलेशियस मटेरियल होता है, एक आर्गिलेशियस मटेरियल होता है। कैल्सिलेशियस मटेरियल में हमारा क्या होता है, लाइमस्टोन या चौक होता है। आर्गिलेशियस मटेरियल में हमारा क्ले होता है। ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। हम लोग कैल्सिलेशियस मटेरियल को
क्रशिंग बाई क्रशर मशीन, क्रशर मशीन क्योंकि लाइमस्टोन होता है जो स्टोन के रूप में होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या क्रशिंग मशीन में डाल के उसको हम लोग क्रशिंग करते हैं। क्रशिंग करने के पश्चात दोनों को हम आर्गिलेशियस मटेरियल कैल्शियस मटेरियल को क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, एक दूसरे में मिला देते हैं, ठीक है। मिलाने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्यूरिंग करते हैं, क्या हम उसको जलाते हैं, किससे, कील में जो रोटेटेड करते हुए कील होता है, कील हमारे क्या होता है रोटेट करते रहता है, उसको हम लोग डालते हैं तो कील में कितना टेम्परेचर होता है 1400 डिग्री टू 1500 डिग्री हमारा टेम्परेचर होता है। जो हम उसको प्राप्त होता है उसको हमको क्लिंकर बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे हम लोग रोटेटेड कील में क्यों डालते हैं भाई, क्यों रोटेटेड कील में हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर रोटेटेड कील में हम लोग नहीं डालेंगे तो 1400 या 1500 डिग्री टेम्परेचर है, जो नीचे में हम लोग आर्गिलेशियस या कैल्शियस मटेरियल को मिक्सिंग रहेगा जो जल जाएगा, और ऊपर वाला का पता नहीं, ऊपर वाला बढ़िया से नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब हम लोग जब सब्जी बनाते हैं, ठीक है, तो सब्जी हम लोग क्या बनाते हैं तो उसमें चलाते हैं, ठीक है, कढ़ाई में, क्योंकि नीचे वाला हमारा अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे वाला हमारा जल जाएगा, ऊपर वाला सीझेगा भी नहीं। इसलिए हम लोग क्या रोटेटेड कील में करते हैं, जो हमारा आर्गिलेशियस और कैल्शियस मटेरियल होता है जो हमारा क्या करता है रोटेट करते हुए रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको कूलिंग करते हैं, ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा करने के बाद हम उसको जिप्सम के साथ ग्राइंडिंग करते हैं, जिप्सम उसको साथ क्या करते हैं पीसते हैं, फिर भी जिप्सम पीसते हैं। उसके बाद जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेंट बोलते हैं। तो सीमेंट बनाना कितना ईजी है ये तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट बहुत ही ईजी है। और दूसरा मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट है जो क्या हमारा वेट प्रोसेस से है। वेट प्रोसेस में कुछ नहीं है, यहाँ पे वेट प्रोसेस के हम प्रोसेस इसमें नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ समझा दिया जाता है। हमारा वेट प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कैसे किया जाता है, जैसे कि हम लोग इसके ड्राई प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट किए, वैसे ही वेट प्रोसेस जो होता है उसमें सिर्फ क्या होता है अमाउंट ऑफ वाटर के अमाउंट का आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो क्या होता है कॉस्टली होता है। उससे पहले हम बता दें कि जिप्सम, हम लोग जिप्सम के साथ ग्राइंडिंग क्यों किए सीमेंट में। जिप्सम के साथ ग्राइंडिंग करने का हमारा जो मेन मकसद था, क्योंकि हमारा सेटिंग प्रोसेस को क्या करता है, सेटिंग प्रोसेस को कम कर देता, सेटिंग प्रोसेस को हमारा क्या करता है रिड्यूस कर देता है, और सेटिंग टाइम को हमारा इंक्रीज कर देता है। अब बात क्या है, बात किया जाए हमारा सेटिंग प्रोसेस क्या है, सेटिंग टाइम क्या, ठीक है। तो सेटिंग प्रोसेस हमारा है जो सेट करने में लगा टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं सेटिंग टाइम। किसी भी सीमेंट को सेट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग सेटिंग टाइम बोलते हैं। और क्या सेटिंग प्रोसेस को बोलते हैं, सेट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं सेटिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अगर सेटिंग प्रोसेस को कम कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। यहाँ से एक अर्थ ही निकलता है, सेटिंग प्रोसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेटिंग टाइम। इसीलिए हम लोग क्या मिलाते हैं जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम से मिलाने से क्या होता है सेटिंग प्रोसेस हमारा घटता है, सेटिंग टाइम बढ़ता है, ठीक नहीं। हमारा जिप्सम मिलाते हैं, तो जिप्सम हम लोग कितना अमाउंट में मिलाते हैं तो 1% या 3%, 1% से 3% के रेंज में हम लोग जिप्सम मिलाते हैं, जिप्सम के साथ ग्राइंडिंग करते हैं, वही होता हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ड्राई प्रोसेस से हो गया। अब हम लोग वेट प्रोसेस से करते हैं, इसका नोट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा वेट प्रोसेस अब हम एक बार कर देते हैं। तो वेट प्रोसेस हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे, वेट प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। इसमें भी हमारा 2 रॉ मटेरियल होते हैं, एक आर्गिलेशियस मटेरियल होते हैं, एक कैल्शियस मटेरियल होते हैं। कैल्शियस मटेरियल में हमारा क्या होता है लाइमस्टोन होता है या चौक होता है, और आर्गिलेशियस मटेरियल में हमारा क्या होता है तो हमारा लाइम होता है, क्ले होता है। क्या होता है आर्गिलेशियस में हमारा क्ले होता है, कैल्शियस में हमारा लाइमस्टोन या चौक होता है। कैल्शियस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग के बाद हम लोग क्या बोलते उसको क्रशिंग करते हैं क्रशर मशीन में। लाइमस्टोन या चौक को जो कैल्शियस मटेरियल होता है उसको हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, उसको हम लोग क्रशिंग करते हैं क्रशर मशीन में, और इसको हमारा जो आर्गिलेशियस मटेरियल हो उसको हम लोग क्या करते हैं वॉशिंग करते हैं।
वॉशिंग मशीन में हम उसको क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। फिर यहाँ पे भी हमारा रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल यूज होता है हमारा, रॉ मटेरियल इसमें भी 2 होता है। इसका जो नोट्स है जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। मेरा कहना है कि वीडियो का लाइक करना जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को आप अगर शेयर करते हैं इससे आपको दोस्तों लोग को फायदा होगा। मेरा जो मोटो है, जो कोरोना काल के चलते जो नहीं पढ़ पाए उसको भी परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आपको ये शेयर करने से ही हमारा मोटो क्या होगा, कंप्लीट होगा। अगर ये आप वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा उतना ही बच्चा लोग के क्या होगा, फायदा होगा। तो ये हमारा मोटो जो हमारा वीडियो बनाने का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक आर्गेलिसिस कैल्सिलिसिस मटेरियल, आर्गेलिसिस मटेरियल, आर्गेलिसिस मटेरियल और कैल्सिलिसिस मटेरियल होता है। ये हमारा क्या होता है, कैल्सिलिसिस मटेरियल में हमारा लाइमस्टोन होता है, ये हमारा क्या होता है, क्ले होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं, क्रशिंग विथ क्रशर मशीन, क्रशर मशीन से हम इसको क्रशिंग करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग इन वॉशिंग मशीन। कहने का हमारा ये मतलब है कि हम लोग कैल्सिलिसिस मटेरियल को क्रशिंग करते हैं क्रशर मशीन में, आर्गेलिसिस मटेरियल को हम लोग वॉशिंग करते हैं वॉशिंग मशीन में। ठीक है, वॉशिंग मशीन हमारा क्या होता है, बहुत बड़ा, उसमें पानी डाला हुआ था, उसको हम क्ले को पानी से उसको हम क्ले को साफ करते हैं। यहाँ पे वाटर के अमाउंट आ गया। ठीक है, ड्राई प्रोसेस में हमारा क्या था, वाटर का कुछ भी नाम निशान नहीं था, लेकिन हमारा जो है वेट प्रोसेस है, वेट प्रोसेस में हमारा वाटर का उपयोग किया गया। ठीक है, यहाँ पे वाटर का उपयोग तो क्या 1-2 kg हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कर रहे हैं, बहुत से अमाउंट में कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे वाटर का अमाउंट भी ज़्यादा होगा, इसलिए हमारा ये क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। इसको वॉशिंग करते हैं, उसके बाद दोनों का हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। उसके बाद इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ब्यूरिंग करते हैं। (1400 डिग्री या 1500 डिग्री पर इसको भी हम लोग क्या करते हैं, रोटेटेड करते हैं। रोटेटेड किल में हम लोग क्या करते हैं, ब्यूरिंग करते हैं। उसके बाद जो हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग होने के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं जिप्सम के साथ, ग्राइंडिंग विथ जिप्सम, जिप्सम के साथ ग्राइंडिंग करते हैं। जिप्सम का अमाउंट हमारा कितना होता है, 1% to 3%। ठीक है, उसके बाद जो हमको प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, सीमेंट होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हमारा जो ड्राई प्रोसेस था उसमें सिर्फ ये नहीं आता था, वॉशिंग इन वॉशिंग मशीन। हमारा सिर्फ अंतर क्या है, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग करने का। वेट प्रोसेस से हम लोग करते हैं तो वाटर अमाउंट का आवश्यकता होती है, और जब हम लोग क्या करते हैं, ड्राई प्रोसेस में करते हैं तो वाटर अमाउंट का आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या वेट मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट समाप्त हुआ। तो ये मेरा लेक्चर को जितना बार आप देख सकते हैं देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा लेक्चर या हमारा चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारा द्वारा जो बनाया जा रहा है वीडियो उसको शेयर करना आवश्यक है। ठीक है, धन्यवाद।